मर गई के? अरे नाना, यो तो बेहोश हो गई है। अरे लाला, जूता निकाल और इसने सूंगा। अरे थारा मरा जूता सूंघ के तो मुर्दा भी होश में आ जावे है। यो किस खेत की मूली है? पैसे दिए बिना बेहोश ना होने देंगे। हाँ, जा सूंघा दे जूता और धर दे दो। अच्छा बेटा, अरे हटो बेटा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये बहन जी? हाँ, गलती भी खुद करो और फिर तकादे मांगो हमसे। बहन जी, क्या जरूरत थी 3 दूल्हों को मंडप में लाने की? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी ना कि शादी एक दूल्हे से होगी, फिर जाके ससुराल में जो मर्जी करो। पर नहीं, तुम्हें तो 3 दूल्हों को हल्दी चढ़ानी थी। अब हम क्या करें? हम अपन ना है पैसे, हमारा भी खर्चा हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं कुछ ना जानू हूँ। 3 हफ्ते में मारे को मारा पैसा चाहिए, वरना और भी तरीका है पैसा निकालने के। समझी? बहन जी, यहाँ कोई कुबेर का खजाना है क्या? रहम करो हम पर, रहम करो। चलो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। पैसे तो देने ही पड़े, वरना संतोषी के साथ साथ इसे भी ले जाएंगे अपने साथ उठाकर। यो ठीक से 3 हफ्ते, समझी? बेटा, दादी ये लोग क्या बोल रहे हैं? धमकी क्यों दे रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे तो नौकरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपनी जान दे देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं बेटा। जानते हैं दादी, मैं फिर भी बहुत डर लगता है। कितना अच्छा होता ना दादी, हम भी आपकी तरह हिम्मती होते। एक बात बताओ दादी, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? भक्ति से बेटा, हमेशा भक्ति से शक्ति मिलती है बेटा। तुम हमेशा संतोषी माँ को याद रखना। उसे जब भी उसके बच्चे पुकारते हैं ना, तो वो मुश्किलों में हमेशा उनके पास आके खड़ी हो जाती है। वो अब भी हमारे साथ है। हमेशा है बेटा। क्या हुआ दादी? बुढ़ापे का दर्द बस, कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ होने भी नहीं देंगे। आप आंगन में चल के आराम कीजिए, हम फटाफट से 4 काम निपटा के आते हैं। फिर आपकी अच्छी सी मालिश करेंगे और आपके बुढ़ापे के दर्द को दूर कर देंगे। अरे पगली, इतना भी ख्याल ना रख कि हम तुझे कभी ससुराल ही न जाने दें। ससुराल से तो भगवान ही बचाए। मुझे भी लगी आती थी। टीनू भैया, ये कैसे हुआ? बेटा, जब उन चुड़ैलों ने हमें कमरे में बंद किया था ना, तो उस समय तीनों ही हमें बचाने आया था। लेकिन इसके नन्हे नन्हे हाथ वो मजबूत ताला तोड़ नहीं पाए। मैं ना तोड़ देता, लेकिन गौ माता बीच में आ गई। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता। अरे मेरा राजा बेटा, मेरे पास आ जा, यहाँ बैठ मेरे पास। दादी की जान है ये, दादी की जान है। अब भी तीनों भैया का दर्द दूर कर देंगे। ऐसे। अरे वाह दीदी, दर्द तो दूर होते जा रहा है। होता जा रहा है ना दर्द दूर, फुर्र करके। हाँ, फुर्र करके। बस
दक्षा, बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे करेगी तू? ये निकालती हूँ, कितना मिलेगा इसका देखें। ये सब बेचकर भी 30-35 से ज्यादा ना मिलेगा, और ये सब देकर हमारे पास क्या बचेगा? पापा जी का कमंडल। हे भगवान, ये कौन से जन्मों का फल है? इस जन्म का फल तो अगले जन्म में मिलता है, फिर ये जन्म में कौन मर गया? हाँ मैडम जी, आपने जिस लड़की का फोटो और बायोडाटा दिया था उसका जुगाड़ एक बहुत बड़े घर में लगा दिया है। बस कल तक पता चल जाएगा काम होगा या नहीं। कौन भैया जी बोल रहे हैं? हम पंकज जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं मैडम। अरे इतनी देर काहे लगा दी भैया जी? हाँ, 1 महीना पहले फोटो भिजवाए थे तुम्हें। बड़े काम में जरा सी देर लग ही जाती है। मतलब पाल्टी मालदार है ना? अरे देखिए, हम आपको लड़की का जीवन परिचय भेजे हैं, बहुत ही गुणी लड़की है, तो उसके हिसाब से मतलब आप समझ रहे हैं ना, पैसा भी वैसा ही होना चाहिए। चैन की बंसी बजाइए। हम इतने सालों से क्या झक मार रहे हैं? इतने सालों से हमारी कंपनी सक्सेसफुली सिर्फ भरोसे और विश्वास पर ही चल रही है। अच्छा भी अच्छे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ जी, कोई बात नहीं। तुम भी ना भगवान जी, हाँ, अब पहले से बताए देते कि जुगाड़ करके बैठे हैं, तो हम ये माता 25 ही क्यों करते? बिल्ली के भाग से चीका टूट ही गया है, तो बस दूध और घी निकले। अरे शादी के लिए लड़की मिलना आसान है हुजूर, लेकिन आज के जमाने में काम के लिए लड़की मिलना बेहद निहायती मुश्किल है। सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरी दूसरी लाइन पे एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ जी, होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी पुष्पा जी, कैसे हैं आप? तो बताइए, कोई पसंद आया आपकी मधु मैडम को? इस बार मैडम जी को परमानेंट काम वाली चाहिए। हाँ, ये 3-6 महीने वाली नहीं। कल उस लड़की को भेज देना। क्या नाम बताया था उसका? संतोषी। हाँ, पहले मैडम जी उसका काम देखेंगी, उसके बाद आगे की सोचेंगी। और हाँ, मेरा कमीशन निकाल कर सैलरी बताना। अरे कैसी बात कर दी आपने, ये मेरा तुम्हारा क्या होता है, सब कुछ आप ही का तो है। मैं संतोषी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, कल वो टाइम से काम पर पहुँच जाएगी। ठीक है। शैतान की उम्र पाए हैं, लंबी उम्र जिएंगे। क्या कहा आपने? नहीं भाई साहब, वो मतलब आप ही को याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है। मुझे याद करना छोड़ दीजिए और संतोषी का बैग पैक करना शुरू कीजिए। उसे कल से काम पर जाना है। अगर एक बार संतोषी ने यहाँ पर अच्छे से काम कर लिया तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं एड्रेस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जी जी, हम जानते थे हमारी संतोषिया को बहुत जल्दी काम मिल जाएगा। आप बोलिए पता। हाँ जी, हजरतगंज, गली नंबर 9, अली कस्बा, लखनऊ। लखनऊ? हाँ तो लखनऊ ही तो है, कोई जहन्नुम थोड़ी है। अरे काम करने के लिए तो लोग लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और लखनऊ तो ये बगल में रहा अपनी नाक के नीचे। बड़ी मुश्किल से टॉप क्लास का काम ढूंढ कर निकाला है संतोषी के लिए। अच्छा। 13,500 रुपए पर मंथ की सैलरी है। हेवन मतलब स्वर्ग जैसा घर है। अरे देवता जैसे लोग हैं, बस आपकी रजामंदी हो तो हाँ कर दीजिए, वरना बहुत सारे लोग खड़े हैं मेड इन हेवन एजेंसी की लाइन में इस जॉब को पाने के लिए। अच्छा, अब भाई साहब आप तो हमेशा घोड़े पर ही सवार रहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।